कबीर साहब कहते हैं कि जीव की हालत ऐसी है, पहले मैं कुछ और था, पर जब मेरी यथार्थ अवस्था बदल गई और मैं दूसरी अवस्था में आया, तब मैं भ्रम का पुतला हो गया और मैं हजारों प्रकार के धर्म स्थित करने लगा। एक धर्म को मैं सच्चा ठहराता हूँ तथा दूसरे को झूठा समझता हूँ। अनगिनत धर्म मैंने स्थिर किए और कर रहा हूँ और भविष्य में करूँगा, सो मेरे सब भ्रम की अवस्था में ठहराए गए हैं। एक का स्थिर करता हूँ तथा दूसरे को काटता हूँ, न मेरी बुद्धि ठिकाने है और न मेरे विश्वास स्थिर हैं। मैं अपने पागलपन में सब कुछ कर रहा हूँ। इसी पागलपने की अवस्था को मैं अपनी बुद्धि अवस्था मानी तथा दूरदर्शी समझता हूँ। यह सब बातें मैं अपने अज्ञान अवस्था में करता हूँ। जब से मैं भ्रम में पड़ा, तब से मैंने अपने निमित्त 2 मकान बनाए। इन दोनों मकानों में रहा करता हूँ। एक का नाम पिंड तथा दूसरे का नाम ब्रह्मांड है। ये दोनों पागल खाने हैं। मैंने अपने मकान में 9 महल बनाए हैं। नौ महल यानी जैसे एक मकान में 4-5 कमरे होते हैं, रूम होते हैं, उसी प्रकार 2 मकान इस जीव के हैं। एक मकान है पिंड यानी शरीर और एक मकान है ब्रह्मांड यानी जी सृष्टि। तो ये दो मकान हैं। इन 2 मकानों में 9 रूम बने हैं। तो पहला रूम कौन सा है? दानमय कोश, शब्दमय कोश, बाणमय कोश, आनंदमय कोश, मनोमय कोश, प्रकाशमय कोश, ज्ञानमय कोश, आकाशमय कोश और प्रज्ञानमय कोश। इस 9 महल मकान में रहने लगा। जब जिस महल में जा बैठता हूँ, तब मेरा ढंग वैसा हो जाता है। सब बल धन इत्यादि उसी के अनुसार प्राप्त होता है। मेरी स्थिति सदैव इसी 9 महल मकान में रहती है। बाहर जाने का बल नहीं है। कभी मैं नदी, कभी बूंद बन जाता हूँ। नदी बूंद दोनों में एक ही कौतुक है। मैं अपने असल को भूल गया। मैंने अपने गले में माला को पहनकर इधर उधर ढूंढता फिरता हूँ। मैं अपने कान पर लेखनी रखकर भूल गया और ढूंढता फिरता हूँ। जब किसी ने कहा कि कलम तो तुम्हारे कान पर है, तब मैंने अपनी कलम पाई। मैं जानबूझकर भटकता रहा, दूसरों के बतलाने के मोहताज हो गया। इस प्रकार मैं अपनी पूर्व अवस्था से पृथक होकर दूसरों के बताने का मोहताज हो गया। पिंड तथा ब्रह्मांड दोनों हमारे बनाए हैं, पर मैं भूल गया, नहीं जानता कि किसने बनाया। आपको और तथा बनाने वाले को और जानता हूँ। मैं ही दास तथा मैं ही परमेश्वर बन बैठा। असली परमेश्वर मैं नहीं जानता, नहीं पहचान सकता।
असल परमेश्वर मेरे कहने सुनने से परे है। उसको कौन पहचाने, मैं पागल बन रहा हूँ। मेरे जप तप पूजा वंदना आदि सब भ्रम हैं। इनके द्वारा जो कुछ प्राप्त होता है वह सब अस्थाई तथा जल पर की रकील के समान है। कबीर साहब का वचन है कि ये सब मनुष्यों के कर्म हैं, सो सब भ्रम हैं। यही देवी भागवत के 9वें स्कंद और 19 अध्याय में देखो, महामाया का वचन है कि 7 करोड़ महामंत्र जो हैं सो सब मेरे नाम हैं। अतः जो वेद शास्त्र हैं और जो कहने सुनने में आता है सो सब माया है। जो कुछ माया है सो सब भ्रम और धोखा है। माया को माया खा जाती है। जो माया से पृथक है वो ही बच पाता है। दूसरे सब नष्ट हो जाएंगे। मैं जब सर्जन करता बन बैठता हूँ तब जानता हूँ कि यह मेरी सृष्टि है। जब मैं स्वयं सृष्टि बन जाता हूँ तब कहता हूँ कि यह रचयिता मेरा है। इसी प्रकार जब बादशाह बन जाता हूँ तब कहता हूँ कि यह सब प्रजा मेरी है। जब मैं धनहीन तथा दरिद्र हो जाता हूँ तब कहता हूँ कि यह मेरे सम्राट हैं और मैं इसकी प्रजा हूँ। मैं ही तो बादशाह हूँ, मैं ही प्रजा हूँ। ना बादशाह कुछ है ना प्रजा कुछ है, केवल एक जीव है, उसका कुछ नाम रख लो। ना यह मनुष्य है, मनुष्य का जन्म माया हुआ है। पशु पक्षी जड़ चेतन सभी कुछ यह पर सबसे पृथक है। मैं नहीं जानता कि पहले मैं क्या था, अब मैं क्या हूँ। मैं 5 तत्व 3 गुण तथा 14 ज्ञान इंद्रियों से पृथक हूँ तथा संयुक्त भी हूँ। मैं अब भ्रम रूप हूँ। पहले एक भ्रम था, फिर अनेक हो गया। मैं ढोल बजाता जाता हूँ, एक दूसरा भ्रम ब्याह कर लाता हूँ। एक भ्रम दूसरे भ्रम के साथ मिलावट करते हैं, तब दूसरा तीसरा फिर चौथा भ्रम रूप लड़का लड़की उत्पन्न होते हैं। फिर उनके प्रेम में फंसकर मर जाता हूँ। जब एक भ्रम के साथ दूसरा भ्रम हुआ तब अनगिनत भ्रम एक से अनेक हो जाते हैं। जैसे बाँस के रगड़ने से आग निकलती है, वो समस्त वन को भस्म कर देती है। इसी प्रकार जब एक भ्रम के साथ दूसरा भ्रम हुआ तब उसके समस्त सुकार्य तथा भले कर्मों को भस्म करके राख में मिला देते हैं। यह अज्ञान बस कहता है कि मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, मैं अपने बाल बच्चों के निमित्त कमाई करूं, कमाई कर उनका पालन करूं। यह मूर्ख इतना नहीं सोचता कि जिसने मुँह पेट बनाया है वही पालन भी करेगा। मैं बाल बच्चों के सोच में जो मरता हूँ सो मेरा क्या किया होता है। जिसने मुँह और पेट बनाया उसी ने आटा दाल नमक आदि सब कुछ बनाया है। मनुष्य का सोचा
कभी हुआ नहीं है और ना ही कभी होगा। जीवन भर कमाई के ध्यान में फंसकर खराब हो जाता है। अपने परमेश्वर की वंदना की ओर तनक भी ध्यान नहीं देता है। न सोचता तथा विचार ही करता है कि मैं किस कारण मनुष्य कहलाता हूँ। मनुष्यता क्या है? यदि मैं मनुष्य हूँ तो मुझको अवश्य ही मनुष्यता की ढुलाई करनी चाहिए। जब मैं मनुष्यता पर अधिकृत होता हूँ तब मेरा समस्त कार्य पूरा होगा। जब लो केवल मेरी सूरत मनुष्यों की है और कार्य पशुओं के हैं, बुद्धि पशुओं की है, तब लो मैं कदापि मनुष्य नहीं हूँ। इस कारण मुझको अवश्य ही उद्योग करना चाहिए जिसमें मनुष्यता की बातों को प्राप्त करूं। जब तक मुझ में मनुष्यता ना हो तब तक मैं कदापि मनुष्य नहीं समझता सकता हूँ।